बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आम रूटीन के अंदर जब आप देखते हैं कि कोई भी दुनिया में कहीं भी परेड होती है, ख़ास तौर पर चाइना में जब परेड होती है तो उनकी कोशिश पूरी होती है कि हम किसी तरह अपने जो दुनिया के अंदर ताकतवर तरीन हथियार है उनकी नुमाइश करें। और इसी तरह नॉर्थ कोरिया के अंदर भी ऐसी सूरत हाल है, इंडिया के अंदर भी ऐसी सूरत हाल पाई जाती है। पाकिस्तान के हवाले से जब हमारी यहाँ पर अब पिछले 3 सालों में जो परेड हो रही है उस पर आपकी बैरूनी ताकतें पूरी तरह बैठकर उसको एनालाइज करती हैं। इंडिया के अंदर एक पूरा सेक्शन बैठा हुआ है उनके इंटेलिजेंस इदारों का, मोदी सरकार के अंडर भी चलता है, फौज के अंदर भी चलता है, और इस सूरत हाल के अंदर वो पूरी की रिपोर्ट पेश करते हैं। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि क्या क्या चीज़ें दिखाएंगी, क्या फोकस किया गया, क्या कुछ हुआ। आज भी जब रिपोर्टिंग होगी तो उसमें ये चीज़ वो देखना चाहेंगे कि क्या पाकिस्तान ने किसी नए हथियार का यहाँ पर दिखाना मकसूद समझा, या पाकिस्तान ने कोई ऐसा हथियार दिखाया जिसको देखकर हम एनालाइज कर सकें कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी क्या है। जला ज़िया-उल-हक का दौर था, अमरीकी आकर इनसे पूछते रहे कि आप बताएं आपने हथियार बना लिया, आपने एटमी हथियार बना लिए। वो एक ही बात कहते रहे, हमने तो बनाई नहीं, पाकिस्तान बना चुका था, CIA को इसकी खबर थी और इसीलिए तो उन्होंने जनरल ज़िया-उल-हक को रास्ते से हटाया। अब सूरत हाल चलती रही। अब भी सूरत हाल ये है कि आज जब ये इंटेलिजेंस इदारे देख रहे थे तो पाकिस्तान ने जो हथियार दिखाना मकसूद समझा, जिन को पैगाम देना वो तो दिखा दिए, लेकिन जो चीज़ नहीं दिखाना चाहिए, बहुत सारी ऐसे हथियार, ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि असल में जानना ये चाह रहे थे इदारे दूसरी दुनिया के कि पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी कहाँ तक है, कहाँ तक पहुँचे, वो हमने कतई नहीं दिखाया। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आई और ये इतनी ज़बरदस्त परेड रही, आप इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक देखें तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी है। बहुत सारे लोग इस बात का कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने पैसा इतना लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। देखिए, इस्लाम हमें कहता है कि आप अपनी ताकत बढ़ाएं, और ताकत बढ़ाने के साथ आपको शो ऑफ भी करना पड़ता है कि आपकी पावर क्या है। ये भी आप चीज़ ज़हन में रखिएगा। अब ये जो परेड होती है, इससे कई दिन पहले पूरे इलाके के अंदर ख़ास तौर पर इंटेलिजेंस इदारों के लोग पूरी तमाम सिक्योरिटी एक चीज़ मॉनिटर करते हैं, और पूरी दुनिया के अंदर चाइना, नॉर्थ कोरिया समेत जहाँ पर ये परेड होती है, इनमें जो हथियार दिखाए जाते हैं ये बहुत दफ़ा ओरिजिनल नहीं होते, ये डमी होते हैं, और ये आपको सिर्फ दिखाए जाते हैं कि आपकी ताकत क्या है, आपकी पावर क्या है। अब पाकिस्तान ने यहाँ पर जो हथियार दिखाए उनमें सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि एक तो हमने अपना शापर ड्रोन दिखाया। उस ड्रोन के तहत जो जासूसी कर सकता है पूरी तरह 14 घंटे तक वो फ़िज़ा के अंदर उड़ता है, स्कैन करता है। उसकी रेंज इतनी ज़्यादा कि अपने ही इलाके में खड़ा होकर उड़कर वो इंडिया के बहुत ज़्यादा इलाके को स्कैन कर सकता है। इस पर पूरी एक निगाह रही। लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये थी, जिसने अभिनंदन का जहाज़ ट्रैक किया था, जिसने अभिनंदन के जहाज़ को ट्रैक करने के बाद ऐसी फैसिलिटी हमारे लिए पेश की कि हमने उनका कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता किया। ये वो रेडार सिस्टम था जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। इसने असल में पाकिस्तान को जो इज्जत बख्शी है वो सबसे ज़बरदस्त बात थी। अब इंडियंस इस चीज़ को देख रहे हैं कि आया ये वही चीज़ थी। देखिए, इसको कहते हैं डिसेप्शन। हमने इंडिया को और दुनिया को भी दिखाया है कि देखिए ये रेडार था, और हुआ भी ऐसे ही है। इसने पकड़ा, सब कुछ तैयारे को देखा, लेकिन इसके बाद के जो अवामिल हैं वो आज तक हम इंडिया को हथियार और परेड के अंदर कम से कम नहीं दिखाएंगे, और वो हमेशा हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, चाहे फ्यूचर के अंदर में EMP यूज़ करनी है, कुछ करनी है। अब इसके बाद बहुत सारे दूसरे हथियार आते हैं, ऐसे भी हमने अपने मिसाइल शो किए हैं जो इंडिया के रेडार पर, छोड़िए दुनिया के किसी भी रेडार के ऊपर, वो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पावर थी हमने शो ऑफ करके दिखाई पूरी तरह, जिसे कहते हैं तगड़ी एक परेड थी, वो हमने दिखाई। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा देखने लायक चीज़ थी, जो तकरीबन 3,500 किलोमीटर दूर बैठकर एक मुल्क निगाह दौड़ाए रखा था, उन्होंने पूरी परेड देख ली और एंड के ऊपर आकर वो चीज़ नज़र आती है, वो है शाहीन 3। देखिए, शाहीन 3 की हम ऑफिशियली तो बात करते हैं कि 2,750 किलोमीटर उसकी रेंज है, लेकिन असल में उसकी रेंज ज़्यादा है, और वो रेंज एग्जैक्टली इसराइल के ऊपर जाकर
हमला करती है। देखिए, हमारे लिए 9 मिनट काफ़ी हैं, पूरे काफ़ी हैं 9 मिनट पूरे के पूरे इसराइल को सफ़ा हस्ती से मिटाने के लिए। और पाकिस्तान ने इतनी बड़ी रेंज का जो हथियार बनाए हैं, जो हमने मिसाइल बनाए हैं, वो हमने इंडिया के लिए नहीं बनाए। इंडिया के लिए तो आप देखिए स्प्रेड के अंदर आपको दिखाया गया है 90 किलोमीटर वाले भी हैं, 300 किलोमीटर वाले भी हैं, 290 किलोमीटर, यानी डिफरेंट किलोमीटर्स वाले हैं जो हमने इंडिया के अंदर डिफरेंट जगहों पर करने हैं। पाकिस्तान के इन हथियारों की सबसे बड़ी क्या क्वालिटी है? देखिए, दुनिया के अंदर बेशुमार आपको हथियार नज़र आते हैं, टेक्नोलॉजी नज़र आती है। हमारी टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेहतर ये आपको नज़र आती है कि हमारी एक्यूरेसी बड़ी ज़बरदस्त है। यानी अगर आप किसी चीज़ पर टारगेट मारते हैं तो ये एग्जैक्टली उस जगह पर जाकर लगता है। अब इंडिया और दूसरे ममालिक जितनी मर्जी बात कर ले, फलानी इतनी रेंज है, ये करती है, हमारे पास कैपेबिलिटी इसकी बेहतर ये है कि हम अगर किसी जगह पर टारगेट करना चाहते हैं तो वो एग्जैक्ट इसी जगह पर जाकर करेगा। ये एक्यूरेसी का हमारा सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। अब इंडिया या दूसरे ममालिक, उनकी एक्यूरेसी का वो लेवल नहीं है जो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर शाहीन 3 को ख़ास तौर पर इसराइल के अंदर मॉनिटर किया जाता है कि ये पाकिस्तान का वो एटमी हथियार है जो असल में इंडिया के लिए हमने बनाया ही नहीं है। ये पूरी तरह मिडिल ईस्ट के ऊपर से होता सीधा इसराइल को जाकर टारगेट करता है। और देखिए, ये वो इस तरह की चीज़ नहीं है कि आप इसको आयरन डोम से तबाह कर दें या आप इसको एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से तबाह कर दें। ये ऐसी सूरत हाल नहीं है। अभी तो तुर्की के ऐसे ड्रोन्स आ गए हैं कि S-300, ख़ास तौर पर याद रखिएगा, S-400 इंडिया लेने की कोशिश कर रहे हैं। S-300 इसे जो पिछला मॉडल है, तुर्की ने इतने ज़बरदस्त तरीके से S-300 तबाह करवा दिए अपने ड्रोन से आर्मीनिया और अज़रबैजान की जंग के अंदर। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि रशिया के S-400 ये जितनी मर्जी बात कर ले, अब तो हालत ये हो चुकी है कि अगर आपका एटमी मिसाइल जाकर लगता है तो वो पूरी तरह ज़बरदस्त तरीके से कार्रवाई करता है। इंडिया के अंदर आज इस चीज़ को देखा गया पूरी तरह कि पाकिस्तान के हथियार क्या थे, पाकिस्तान ने क्या नुमाइश की। पाकिस्तान ने जिन चीज़ों की नुमाइश की है, आप ये समझ लें कि हमने सिर्फ 15% नुमाइश की अपनी परेड के अंदर, और बाकी ऐसे हथियार वो अभी तक हमने इनको दिखाए नहीं। असल तो चीज़ वो होती है, देखिए, अगर आप दुश्मन को पूरी चीज़ें बता दें तो दुश्मन ने तरक्की क्या करनी। आज चाइना को देख लें, चाइना ऐसी सी चीज़ों पर काम कर रहा है और जब वो बना लेता है, टेस्ट कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, तो फिर जाकर वो बताता है। इवन के अंदाज़ा कर ले, दुनिया भर के अंदर इस वक्त सारी बातचीत की जा रही है। अगर इंडिया को पता होता कि 27 फरवरी को पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम उनका कंट्रोल टावर से रब्ता मुनक़ता कर सकते हैं, तो क्या वो इस लेवल पर लड़ने के लिए आते? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों उनको खतरा है? क्यों आज मोदी बैठा हुआ है टेबल टॉक के लिए? क्यों ये तमाम काम हो रहे हैं? ये तमाम चीज़ें आपको समझना पड़ेंगी। चाइना के पास टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो अमेरिका को नहीं छोड़ेगा। ये बाद में इंटेलिजेंस इदारे रिपोर्ट बनाकर पेश करते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पूरी चीज़ है उसमें देखने वाली 2-4 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त थी। शाहीन 3 का एक डर खौफ बैठा हुआ है पूरी दुनिया के ऊपर। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज उस रेडार की भी नुमाइश की गई जो अभिनंदन के हवाले से हमारे लिए बड़ा ज़बरदस्त साबित हुआ। लेकिन ये एक हिस्सा है इस पूरे ऑपरेशन का। आपने रेडार से डिटेक्ट किया और उसके बाद जिस टेक्नोलॉजी से आपने बंद किया इनका टावर का राब्ता, वो हम नहीं कभी शो करेंगे और वो हम इसको खुफिया ही रखेंगे। इंटेलिजेंस इदारे देखते रहे, दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के ऊपर कितनी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई कि पाकिस्तान झूठ बोला, इन्होंने एटमी प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया, एटमी मिसाइल बना चुके हैं, लेकिन हमने दुनिया को नहीं बताया। और 1998 में हमने तजर्बा कर दिया। जनरल ज़ियाउल हक ने जो काम पाकिस्तान के लिए किया है वो शायद पाकिस्तान का कोई हुक्मरान ना कर सकता, क्योंकि उस वक्त प्रेशर बहुत ज़्यादा था। आज आप ना बनाते तो इंडिया आपको दबो चुका होता। लिहाजा ये सूरत हाल समझिए कि हमारे पास जो हथियार है, हमने वो चीज़ नहीं दिखाई जो दुनिया देखना चाहती थी। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।